लेट अस डिस्कस विथ नेक्स्ट ऐसे। देखो अभी एक है ऐसे 330, एक है 450। 330 का नाम क्या है? देखो 315 में अपन आइडेंटिफाई नॉलेज ऑप्टेन करते हैं, 330 में ऑडिटर रिस्पॉन्स करता है एसएसएस के लिए, और 450 में क्या करता है? इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट करता है। क्या 450 में क्या करता है? इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। अभी 450 अपने को 700 या 705 में लेके जाता है। मतलब 700 अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो, और 705 अगर मॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो, वो उसमें क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर है। ठीक है, ये समझा तुमको? अभी 330 और 450 क्या है? कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी मैं इधर नंबर में नहीं डालता तो तुम क्या बोलते? गापची मारा, गापची मारा। तो इसके लिए मैंने नंबर में ऐसे ही डालने के लिए, बट इसमें मैंने 2 क्वेश्चन उधर छोड़ दिए थे 315 में, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, तो 303 क्या है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, और 450 में वो इवेल्युएट करेगा मिस स्टेटमेंट, फिर 450 उसको 700 या 705 में लेके जाएगा। अरे हाँ ना। चलो अभी जो क्वेश्चन, ये 2 इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं, एकदम बवाल इंपॉर्टेंट। एलडीआर क्या? नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। किसी ने सोचा भी रहेगा अरे ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, 315 पूरा हो गया। नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। अरे हाँ, तो चलो मेरे साथ करो। एक्सटर्नल इंटरनल करो, एक्सटर्नल इंटरनल पास्ट फ्यूचर करो, एक्सटर्नल इंटरनल पास्ट, सॉरी पास्ट फ्यूचर। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम करो। तो एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, पास्ट फ्यूचर अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। वापस क्या? एक्सटर्नल इंटरनल पास्ट फ्यूचर, फिर अकाउंटिंग पॉलिसी एंटिटी का, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मतलब क्या? पहले क्या? रेलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या देखेंगे? कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, एनर्जी एंड सप्लाई कॉस्ट, फिर इफेक्ट ऑफ रेगुलेशन। ठीक, अंदर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेचर ऑफ एंटिटी, ये क्या है? इंटरनल, तो इंक्लूडिंग इट्स ऑपरेशन, ओनरशिप स्ट्रक्चर, कैसे वो एंटिटी, द वे इट इज फाइनेंस, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। अरे हाँ ना। फिर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, फिर एंटिटी का ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज, दोज रिलेटेड टू बिजनेस रिस्क दैट में रिजल्ट इन आरओएम। ठीक है, तो एंटिटी का ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज मतलब क्या? फ्यूचर, क्या? फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज। और इन पास्ट के लिए क्या? मेजरमेंट इन रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या? एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपन मेजर और रिव्यू कर रहे हैं, वो किस पे जाएगा? पास्ट। ठीक है, अभी इसमें ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज में क्या क्या है? तो एक्सेसिव रिलायंस कर रहे हैं, फिर इनसफिशिएंट एक्सेसिव प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, लॉस ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, जिससे आरओएमएम होएगा। तो क्या है बताओ, चलो वापस करो। एक्सटर्नल इंटरनल पास्ट फ्यूचर अकाउंटिंग पॉलिसी एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अभी एक्सटर्नल में क्या? रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सटर्नल फैक्टर्स। अरे हाँ ना। फिर इंटरनल में क्या? नेचर ऑफ एंटिटी, कैसे फाइनेंस है, क्या है वो वगैरह। फिर पास्ट के लिए क्या करोगे? वो अपन ने किया था ना मेजरमेंट वाला, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट। फिर फ्यूचर के लिए तुम लोग क्या करोगे? फ्यूचर के लिए तो अपना ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजीज, और फिर अकाउंटिंग पॉलिसी और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। भाई ये आंसर जिंदगी में मत बोलना। अरे हाँ ना। ठीक, क्या क्या? वापस बोलो। एक्सटर्नल इंटरनल पास्ट फ्यूचर अकाउंटिंग पॉलिसी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, नेचर ऑफ एंटिटी, उसका ये सब, फिर ये अपना उसका परफॉर्मेंस जो अपन रिव्यू करते हैं वो किधर आएगा? पास्ट में। ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी फ्यूचर अकाउंटिंग पॉलिसी इंटरनल कंट्रोल। इतना बस है मेरे हिसाब से याद कराना। ठीक है, फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे नहीं है एडवांटेजेस डिस, बट एक दिक्कत क्या है मालूम है? ये अगर तुमने सजेस्टेड से मैच नहीं किया और टोका तो फिर हो गया ना तुम्हारा। अभी क्या बोलना यूट्यूब पे। चलो
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, पहला तो टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, क्या टोटल, टोटल क्या टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये टोटल से टोटल सेट याद आता है मुझे, टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क परफॉर्म, क्या टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क परफॉर्म। फिर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट के लिए हेल्प करता है। फिर अगर रिटन एंड प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम रहेगा तो क्या ओवरलुकिंग और इग्नोरिंग का अपना क्या बोलते हैं चांस मतलब कम होगा। फिर असिस्टेंट्स बाय पुटिंग सिग्नेचर ऑन द प्रोग्राम एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो फायदा है। फिर प्रिंसिपल कैन कंट्रोल प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट, अरे वाह। और लास्ट में गाइड्स फॉर ऑडिट। चलो एडवांटेजेस ऑफ क्या बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम क्या है, तो सुनो, दो टोटल है, क्या है टोटल ही बोलना मजा आता है, दो टोटल है, क्या टोटल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर दूसरा क्या है दूसरा टोटल पर्सपेक्टिव, क्या है टोटल पर्सपेक्टिव। फिर दो असिस्टेंट का पॉइंट है, क्या दो असिस्टेंट, पहले तो सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट, असिस्टेंट का सिलेक्शन, फिर वो अपना सिग्नेचर करके रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिट करेगा, ठीक है। फिर इससे याद आया कि हाँ ये जो प्रिंसिपल रहेगा उसको भी काम में हेल्प हो जाएगा। देखो प्रिंसिपल को भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल करने में मतलब हेल्प करेगा। और लास्ट में क्या है गाइड फॉर ऑडिट, गाइड फॉर ऑडिट, ठीक। वापस से क्या टोटल का दो, क्या टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, टोटल पर्सपेक्टिव। फिर बाद में असिस्टेंट का ये पॉइंट भी एक है, रिटर्न एंड प्री डिटरमाइंड रहेगा तो अपने को ओवरलुकिंग और इग्नोर करने का चांस कम। तो टोटल का दो क्या है टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर टोटल पर्सपेक्टिव। फिर असिस्टेंट्स का दो, क्या एक तो अपना सिलेक्शन करने में, फिर दूसरा असिस्टेंट साइन करेगा। फिर ये अगर लिखा हुआ रहेगा तो अच्छा होएगा अपने को, ओवरलुकिंग और ये सब इग्नोर होगा। और बाद में प्रिंसिपल को भी गाइड करेगा और गाइड फॉर ऑडिट, अरे हाँ है ना। चलो फिर डिसएडवांटेज क्या है, भाई काम मैकेनिकल हो जाता है, क्या वर्क में बिकम मैकेनिकल, मैकेनिकल, अरे हाँ है ना। इंस्टीट्यूट को भी बोलना चाहिए तुमको निकल और पास कर देना चाहिए। फिर काम रिजिड हो जाता है, क्या हो जाता है रिजिड हो जाता है, क्या रिजिड हो जाता है। फिर इनएफिशिएंट असिस्टेंट, क्या अब असिस्टेंट क्या हो जाते हैं इनएफिशिएंट, असिस्टेंट इनएफिशिएंट हो जाते हैं, बोलते हैं शेल्टर ले लेके बिहाइंड द ऑडिट, तुमने प्रोग्राम ऐसा बनाया वैसा बना। और हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम बोला फटाफट करो फटाफट, तो किल द इनिशिएटिव ऑफ इफेक्टिव असिस्टेंट। इसमें क्या है इनएफेक्टिव असिस्टेंट शेल्टर ले रहा है और इसमें इफेक्टिव असिस्टेंट है, तो उसका इनिशिएटिव किल हो रहा है हार्ड एंड फास्ट काम के लिए, ठीक है। तो इसमें कोड वर्ड में बनाने का जरूरत नहीं, पूछो क्यों, दो सिंपल पॉइंट है देखो, मैकेनिकल रिजिड, काम मैकेनिकल हो जाएगा रिजिड हो जाएगा। फिर असिस्टेंट, एक इफेक्टिव असिस्टेंट एक इनएफेक्टिव असिस्टेंट, तो इनएफेक्टिव असिस्टेंट शेल्टर लेगा और इफेक्टिव असिस्टेंट का क्या होगा इनिशिएटिव किल होगा, क्यों हार्ड एंड फास्ट कर रहे हैं इसके लिए, अरे हाँ है ना। तो डिसएडवांटेजेस क्या कहता, काम मैकेनिकल होगा रिजिड होगा, इनएफिशिएंट असिस्टेंट शेल्टर लेंगे और एफिशिएंट असिस्टेंट का हार्ड एंड फास्ट प्रोग्राम की वजह से इनिशिएटिव किल होगा, ठीक है। तो मैकेनिकल रिजिड, इनएफेक्टिव असिस्टेंट शेल्टर लेंगे, हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम किल करेगा इनिशिएटिव ऑफ इफेक्टिव असिस्टेंट, तो इनएफेक्टिव असिस्टेंट, ठीक है। तो इधर अपना ओवरऑल सब ऐसे खत्म होता है, ठीक है। अभी तुमने कौन सा कभी देखा है पता नहीं, बट ये मैंने लास्ट में शूट किया। चलो पढ़ते रहो।